नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल आईना सच का। उत्तर प्रदेश कानपुर के सीसामऊ सीट पर वोटिंग बुधवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई। शाम 6 बजे तक 49.13% मतदान हुआ। इस सीट पर भाजपा से सुरेश अवस्थी, सपा से नसीम सोलंकी, बसपा से वीरेंद्र शुक्ला और 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। उनका भाग्य 2.71 लाख मतदाताओं ने तय कर दिया। 23 नवंबर को मतगणना होगी। वोटिंग के दौरान कई बार हंगामा व प्रदर्शन हुआ, साथ ही पुलिस पर आरोप लगते रहे। आपको बता दें कि पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हुआ। बुधवार सुबह 2,71,000 वोटों वाली सीसामऊ सीट पर सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, उसके 1 घंटे बाद से हंगामा व वोटिंग में व्यवधान की खबरें सोशल मीडिया पर आने लगी। धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ता चुन्नीगंज स्थित जीआईसी मतदान केंद्र पर भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि फर्जी मतदान और धांधली की जा रही है। उनके बूथ एजेंट ने विरोध किया तो उसे पुलिस ने बाहर निकाल दिया। सपा के लोग बिना रोक टोक मतदान केंद्र जा रहे हैं। निष्पक्ष मतदान कराने की मांग को लेकर पोलिंग सेंटर के गेट पर धरने पर बैठ गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष मतदान कराने का आश्वासन दिया। कुछ ही देर में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी भी जीआईसी पहुंचे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और वहीं धरने पर बैठ गए। हालांकि बीएसएफ जवान ने सभी को पोलिंग बूथ से बाहर निकाला और मतदान शुरू कराया। जीआईसी में गहमा गहमी का माहौल रहा, जिसके चलते भारी फोर्स तैनात किया गया। सीसामऊ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी क्षेत्र में घूमकर जायजा लेने निकले। इस बीच उन्होंने पुलिस पर कई जगह पर्ची फाड़ने का आरोप लगाया। सीसामऊ विधानसभा उप निर्वाचन में मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व पुलिस उपायुक्त सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी द्वारा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जीआईसी चुन्नीगंज उपचुनाव में सबसे हॉट पोलिंग स्टेशन बन गया। सुबह से ही यहां विवाद की स्थिति बनी रही। एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत के बाद यहां काफी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। भैया है जो गंदी मानसिकता के लोग बैठे हैं, मेरा अपना मानना उच्च अधिकारियों से कि कम इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिए। निर्वाचन की व्यवस्था है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतदान करना चाहिए, जिसपे हम सब लोगों का सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि मतदान ज़्यादा करने के लिए ये देखें जरूर कि वो व्यक्ति फर्जी ना हो, गलत ना हो, लेकिन अगर उसके कहीं पर कहीं त्रुटि है तो उसका कुछ ना कुछ उसका दूसरा प्रारूप मांगकर मतदान कराना चाहिए। देखिए, मेरी जो कमियां थी जिसको हमें कार्यकर्ता सूचना दे रहा था, मैं उसके आधार पर यहाँ पर आया। आने के बाद जब हमने उनसे बातचीत किया तो निश्चित तौर से उन्होंने कहा ठीक है, अब दोबारा इस तरीके की चीज़ों पर, हमने कहा मानो किसी चीज़ में उसका नाम थोड़ा सा गलत है तो उससे दूसरी चीज़ मांग लीजिए, आप एकदम से उसको वापस मत करिए। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अगर ऐसी चूक हुई है तो आगे ध्यान रखिए।